वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी तवायफ जिससे शादी के लिए दो ब्राह्मण भी मुसलमान बन गए थे और जिसकी बेटी बॉलीवुड की सुपरस्टार बन गई थी। बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस की मां एक कोठे की मशहूर तवायफ थी जिनसे शादी करने के लिए दो ब्राह्मण परिवार के नौजवानों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। बॉलीवुड के दमदार एक्टर संजय दत्त और उनके परिवार के बारे में कौन नहीं जानता। उनके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दत्त अपने ज़माने के टॉप के स्टार रह चुके हैं। दोनों ही अपने दमदार एक्टिंग के लिए फेमस थे और नरगिस सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी बॉलीवुड पर राज करती थी। लेकिन खूबसूरती के मामले में नरगिस की मां भी कुछ कम नहीं थी। लेकिन नरगिस की मां एक तवायफ थी। शायद आपको ये बात पता ना हो। चलिए आज उन्हीं के बारे में आपको बताते हैं। कोलकाता में जन्मी नरगिस का पालन पोषण एक कोठे में हुआ था। उनकी माँ एक ऐसी तवायफ थी जिनके गाने सुनने का शौक मुगलों की शान हुआ करता था और एक कोठे से ही भारत को पहली महिला संगीतकार भी मिली थी। उस समय तवायफ के पेशे से ज़्यादा बुरा लड़कियों का फिल्मों में काम करना माना जाता था। तब एक कोठे पर गाने वाली ही भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी और वो कोई और नहीं बल्कि नरगिस की माँ जद्दन बाई थी। उसी जद्दन बाई के नाती हैं संजय दत्त। संजय दत्त की नानी इतनी खूबसूरत और आवाज़ की जादूगर थी कि उनसे शादी करने के लिए दो ब्राह्मणों ने इस्लाम कबूल लिया था। जद्दन बाई खुद अपनी माँ की बदौलत ही तवायफ बनी थी। जद्दन बाई जिनकी बेटी नरगिस दत्त बॉलीवुड की सबसे उम्दा एक्ट्रेस में से एक रही हैं और नाती संजय दत्त भी बहुत बड़े स्टार हैं। बात है 1892 के गुलाम भारत की, जब इलाहाबाद के कोठे की मशहूर तवायफ दलीप बाई के घर जद्दन बाई का जन्म हुआ। माँ के नक्शे कदम पर जद्दन बाई भी ठुमरी और गज़लें सुनाने लगी। उनकी आवाज़ की दीवानगी ऐसी थी कि उन्हें सुनने को आए दो ब्राह्मण परिवार के नौजवानों ने उनसे शादी करने के लिए परिवार छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। दलीप बाई गांव पहुंचे लोगों के बहकावे में आकर इलाहाबाद भाग गई, लेकिन उन लोगों ने दलीपा बाई को कोठे में बेच दिया। यहाँ उनकी शादी सारंगी वादक मियाँजान से हुई, जिनसे उन्हें एक बेटी जद्दन बाई पैदा हुई। जब गायकी में उतरी तो जद्दन बाई को माँ से भी बेहतरीन तवायफ का दर्जा मिल गया। इन्हें सुनने पहुंचे ब्राह्मण परिवार के नरोत्तम ने इनसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूला, जिससे इन्हें एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही नरोत्तम इन्हें छोड़कर चला गया और कभी लौटा ही नहीं। सालों बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले उस्ताद इरशाद मीर ने इनसे शादी कर ली, जिनसे इन्हें दूसरा बेटा अनवर खान हुआ और दूसरी शादी भी टूट गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग एक नज़र में इनके दीवाने हो जाया करते थे। यही हाल हुआ लखनऊ के रईस मोहन बाबू का, जो निकले तो लंदन के लिए थे, लेकिन जद्दन बाई से मिलकर वो सब कुछ छोड़ बैठे। मोहन बाबू ने अब्दुल रशीद बनकर जद्दन बाई से शादी की, जिससे इन्हें एक बेटी नरगिस पैदा हुई। जद्दन बाई भी कोठे से निकलकर संगीत के उस्तादों से संगीत सीखने पहुंच गई। इनकी गाई गज़लों को यूके की म्यूज़िक कंपनी रिकॉर्ड करके ले जाया करती थी। ब्रिटिश शासक इन्हें महफिलों में बुलाया करते थे। रेडियो स्टेशन में जद्दन बाई की आवाज़ देश भर के लोगों को दीवाना कर रही थी। पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इन्हें लाहौर की फोटोटोन कंपनी की फिल्म राजा गोपीचंद में काम मिला। चंद फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया और बाद में ये परिवार के साथ सपनों के शहर मुंबई पहुंच गई, जहां बड़े स्तर पर फिल्में बन रही थी। यहाँ उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी संगीत फिल्म शुरू की और तलाशे हक फिल्म बनाई। इसी फिल्म में जद्दन बाई ने अभिनय करने के साथ साथ म्यूज़िक भी कंपोज किया। इतिहास में ये पहली बार था जब कोई महिला म्यूज़िक कंपोज कर रही थी।
1935 की इस फिल्म में उन्होंने 6 साल की बेटी नरगिस को कास्ट किया। प्रोडक्शन कंपनी से कर्ज उतारने के लिए ये लगातार नरगिस को फिल्मों में लेने लगी। 1940 तक जद्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी भारी नुकसान में जाने से बंद हो गई। जद्दन बाई ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और आखिरकार 8 अप्रैल 1949 को जद्दन बाई कैंसर से लड़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गई। नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली और वो अपनी बेटी नरगिस को सुपरस्टार बनते देखी। लेकिन अफसोस ये कि जद्दन बाई का ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। नरगिस सुपरस्टार हीरोइन बनी और उन्होंने सुनील दत्त से शादी भी की। साल 1981 में नरगिस की मौत भी कैंसर से हुई और उन्हें भी अपनी मां जद्दन बाई की कब्र के पास ही दफनाया गया। यह थी माँ बेटी के स्ट्रगलिंग की लाइफ की खूबसूरत कहानी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।